अलास्का, जो 665,400 स्क्वायर माइल्स के साथ नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, अपने आप में एक अजीब है। अगर तुम इस मैसिव स्टेट को 48 लोअर यूएस स्टेट्स के ऊपर रख दो, तो ये ईस्ट कोस्ट से लेकर कैलिफोर्निया तक फैल जाएगा। लेकिन अलास्का सिर्फ एक विशाल लैंडमास नहीं है, बल्कि अपनी जियोग्राफी में कैनेडियन प्रोविंसेस के ज्यादा नजदीक है बाकी यूएस स्टेट्स के म्यूकेबल। इस जगह पर 100,000 ग्लेशियर्स, 34,000 माइल्स की कोस्टलाइन और 3 मिलियन से ज्यादा लेक्स है, जो आईएससी एक ट्रूली यूनिक और रिमोट लोकेशन बनते हैं। अलास्का का कनेक्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये 48 लोअर स्टेट्स, जो कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिग्यूअस यूएस कहलाते हैं, से टोटली डिस्कनेक्टेड है। यहाँ की पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन है, हाईवे सिस्टम भी कंप्लीट नहीं है, और नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ इतने ज्यादा है जितने किसी और यूएस जगह पर नहीं मिलते। लेकिन अलास्का का विशाल और आइसोलेटेड जियोग्राफी उसके सीवियर आइसोलेशन का भी एक कारण है। यहाँ सिटी बिल्डिंग अमेनिटीज और मॉडर्न लक्जरीज की कमी है। अलास्का को सिर्फ हवाई रास्ते, बोट या कनाडा के इंटरनेशनल राउट के थ्रू हाई पहुंचा जा सकता है। ये कहना मुश्किल है कि अलास्का की नेचर की खूबसूरती को वर्ड्स में कैसे बयां किया जाए, लेकिन वाइल्ड, रगेड और इमेंस जैसे शब्द सबसे पहले दिमाग में आते हैं। अलास्का अब तक एक नेचुरली वाइल्ड हैबिटेट है, जहां पोलर बियर्स, मूस और कैरिबू जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। यही नहीं, अलास्का में अमेरिका के पहले, दूसरे और तीसरे सबसे ऊंचे पहाड़ है, जिनमें देनाली भी शामिल है, जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पीक है। इस सब के बावजूद अलास्का का सिग्निफिकेंट डिस्टेंस और सेपरेशन कॉन्टिग्यूअस यूएस से इसकी आइसोलेशन का एक बड़ा कारण है। लेकिन जो लोग ये नेचुरल ब्यूटी और रॉ विल्डरनेस को देखते हैं, वो अलास्का को ट्रूली इंस्पायरिंग पाते हैं। यहाँ की वाइल्डनेस और अनटच्ड नेचर को देखना वाकई में एक अलग एक्सपीरियंस है। अलास्का में जीवन, खास तौर पर जब हम आईएससी ट्रेडिशनल यूएस स्टेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड या सीधा सीधा मुश्किल हो सकता है। अलास्कन पेनिनसुला पर जीना वहाँ के 732,000 लोगों के लिए भी काफी चैलेंजिंग है। लास्ट फ्रंटियर का निकनेम अलास्का के लिए काफी कुछ कह देता है। अलास्का लार्जली अनसेटल्ड है, जहां सिर्फ कुछ रियल सिटीज है जो मॉडर्न सेटलमेंट का एक लास्ट लाइन का काम करती है। ये एक आखिरी बैरियर है अलास्कन सोसाइटी और अस विल्डरनेस के बीच में, जो उसके बाहर है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्या तुम अलास्का के प्रॉब्लमैटिक टोपोग्राफी, एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स और आइसोलेशन में सर्वाइव कर पाओगे, तो ये सोचना बिल्कुल समझ में आता है। अलास्कन विंटर्स तो लाइफ लॉन्ग रेजिडेंट्स के लिए भी मुश्किल होते हैं, जहां महीनों तक अंधेरा होता है, और जैसे जैसे तुम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हो, पोलर नाइट और भी डार्क हो जाता है। छोटी कम्युनिटीज में रहना अलास्का में लगभग इम्पॉसिबल है, सिर्फ डिफिकल्ट टेरेन और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से ही नहीं, बल्कि कई टाउन्स तो कम्प्लीटली रोड एक्सेस से भी डिस्कनेक्टेड है। एफआईआर भी, मैं ये आर्ग्यू करूंगा कि अलास्का के इकोनॉमिक और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स वहां के लॉग ऑन या वहां शिफ्ट करने की सोच रहे लोगों के लिए ज्यादा सीरियस बात है। आगे मैं अलास्का की इकोनॉमिक्स और सेफ्टी को डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं वहां के सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज के लिवेबिलिटी को ब्रेक डाउन करूंगा। एक जनरल ओवरव्यू के तौर पर कहा जाए तो अलास्का का क्राइम रेट अमेरिका में सबसे ऊंचा है, खासकर वायलेंट क्राइम यहाँ एक बड़ी समस्या है। अलास्का का वायलेंट क्राइम रेट देश में 5वां सबसे ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ नेशनल एवरेज से लगभग 30% ज्यादा है, जो आईएससी यूएस के सबसे महंगी जगहों में से एक बनाता है। हाँ, ये जरूर याद रखो कि अलास्का में स्टेट सेल्स या इनकम टैक्स नहीं लगता, और मीडियन इनकम भी काफी कम्पिटिटिव है, इवन यूएस के सबसे प्रॉस्परस स्टेट्स के कंपैरिजन में। अब चलो सिटका और केटचिकन से शुरुआत करते हैं, जो अलास्का के चौथी और 5वीं सबसे पॉपुलस सिटीज है। हाँ, टेक्निकली किंग फेव्यू और वासिला सिटका और केटचिकन से ज्यादा लोगों को अपने में समेटे हुए है, लेकिन ये मेट्रो एंकरेज का हिस्सा है। मैं यहाँ सिर्फ इंडिपेंडेंट अलास्कन सिटीज को एड्रेस करना चाहता हूँ। सिटका, जो साउथ ईस्टर्न अलास्का में लोकेटेड है, एक छोटी सिटी है जिसमें थोड़े ज्यादा 8,000 लोग रहते हैं, पर फिर भी ये एक रियल सिटी है। लेकिन सिटका भी एक एक्सपेंसिव सिटी है, जहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग नेशनल एवरेज से लगभग 40% ज्यादा है। केटचिकन भी साउथ ईस्टर्न अलास्का में है, और ये सिटका से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये आर्ग्यूएबली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केटचिकन स्टेट के वास्ट फिशिंग इकोनॉमी के लिए एक एसेंशियल हब के रूप में काम करता है। लेकिन अलास्का की कहानी ज्यादा करके उसकी 3 बड़ी सिटीज के आसपास घूमती है, जूनो, फेयरबैंक और एंकरेज। जूनो अलास्का का 3rd लार्जेस्ट सिटी है, जिसमें लगभग 32,000 रेजिडेंट्स है, और स्लाइटली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के साथ। जूनो मेनली अलास्का की कैपिटल के रूप में जाना जाता है, और ये साउथ ईस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूनो तक पहुंचना दूसरे साउथ ईस्टर्न सिटीज से भी सिर्फ बोट या प्लेन के थ्रू हाई मुमकिन है,
जो अलास्का के विशाल साइज और रिमोटनेस को हाईलाइट करता है। स्टेट कैपिटल होने के नाते जूनो का इकोनॉमी काफी थ्राइविंग है, जिसमें गवर्नमेंट, टूरिज्म और फिशिंग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। यहाँ का नेचुरल ब्यूटी भी काफी फेमस है, जहाँ सीनिक ओशन व्यूज और टॉल माउंटेन्स है, जिनका क्राइम रेट अलास्का की 3 बड़ी सिटीज में सबसे कम है। और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ जूनो अलास्का की सबसे महंगी सिटीज में से एक है। फेयरबैंक्स अलास्का का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन इसका पॉपुलेशन सिर्फ थोड़ा सा जूनो से ज्यादा है। फेयरबैंक्स अपने लॉन्ग कोल्ड विंटर्स के लिए जाना जाता है और आर्कटिक सर्कल के करीब होने की वजह से यहाँ आउटडोर विंटर एक्टिविटीज जैसे स्कीइंग, स्नो मोबाइलिंग और आइस फिशिंग कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फेयरबैंक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स भी है, जो स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये दुनिया भर के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करती है। फेयरबैंक्स में ट्रांस-अलास्कन पाइपलाइन भी है, जो काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यूनिवर्सिटी और पाइपलाइन दोनों मिलकर सिटी की इकोनॉमिक सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। फेयरबैंक्स अलास्का के इंटीरियर में सबसे बड़ा पॉइंट है और ISE द गोल्डन हार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी सेंट्रल लोकेशन और वार्म कम्युनिटी के लिए। फेयरबैंक्स का क्राइम रेट जूनो से ज्यादा है, लेकिन एंकरेज से कम है। फिर आता है एंकरेज, जो साउथ सेंट्रल अलास्का में लोकेटेड है, जिसमें लगभग 300,000 रेजिडेंट्स है, एक थ्राइविंग इकोनॉमी, रोबस्ट मार्केट प्लेस और स्टेट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी यही है। एंकरेज किसी भी और अलास्कन सिटी से काफी बड़ा है। यहाँ अलास्का का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये कंपनीज जैसे क्विक बिल्डिंग ग्रुप, फार नॉर्थ डिजिटल और अलास्का रेल रोड का होम है। असल में अलास्का की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एंकरेज मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहती है और ये अलास्का का डी फैक्टो ट्रांसपोर्टेशन हब है। यहाँ पोर्ट ऑफ एंकरेज, ग्लेन हाईवे और टेड स्टीवंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अलास्का का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। लेकिन एंकरेज में स्टेट का हाईएस्ट क्राइम रेट भी है, जिसे सेफ्टी एक बड़ी कंसर्न बन जाती है। यहाँ क्राइम काफी नेबरहुड्स के हिसाब से अलग होता है, लेकिन जनरली एंकरेज में क्राइम दूसरी अलास्कन सिटीज के म्यूकेबल ज्यादा होता है। जबकि एंकरेज अलास्का का सबसे करीब ऑप्शन है बिग सिटी लाइफ के लिए, ये भी बिग सिटीज की कई प्रॉब्लम्स शेयर करता है, जैसे हायर क्राइम रेट्स। लेकिन प्लेसेस जैसे शिकागो और न्यूयॉर्क के पास एंकरेज जैसी नॉर्दर्न लाइट्स की खूबसूरती नहीं है और एंकरेज एक अलास्कन सिटी होने के नाते यहाँ काफी यूनिक नेचर और ओपन स्पेसेस है, जो ISE एक अलग चार्म देते हैं।